आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप स्नेक हेड मछली को कैसे पकड़ सकते हैं आसानी से। सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं सिर्फ आज की वीडियो में फ्रॉग से ही मछली पकड़ने के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्रॉग से स्नेक हेड मछली को आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको स्नेक हेड मछली कहाँ मिलेगी। कुछ लोगों को पहले से पता है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि दोस्तों स्नेक हेड मछली सबसे ज्यादा घास, जो पानी में घास होती है, कंजी बोलते हैं जिसको, वहां पर आपको स्नेक हेड मछली ज्यादा मिलती है। एक और होती है दोस्तों, जो छोटा पौधा होता है दोस्तों, दिल टाइप का उसका पत्ता होता है, हमारे यहाँ पर उसको पान फूल बोलते हैं। आपके वहाँ पर क्या बोलते होंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों उन पौधों के अंदर काफी स्नेक हेड मछली आपको मिल सकती है। अगर आपके तालाब या रिवर में इस तरह का पौधे होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको स्नेक हेड मछली बहुत ज्यादा मिलेगी। आप वहाँ पर टप्पे से आप दोस्तों स्नेक हेड मछली का शिकार कर सकते हैं। आपको फ्रॉग लेना है, उसको ऐसे टप्पा खिलाएं पानी में दोस्तों, वहां पर आप स्नेक हेड मछली का शिकार आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि स्नेक हेड मछली को कैसे पकड़ें। सबसे पहले तो मैं आपको सर्दी के मौसम के बारे में बता दूं दोस्तों। जब भी आप सर्दी के मौसम में शिकार करने जाएं, अगर आपको ये लगे कि यहाँ पर स्नेक हेड हो सकता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 10 से 15 बार वहां पर कास्टिंग करनी है। 10 से 15 बार कास्टिंग करने के बाद ही आप सर्दी के मौसम में स्नेक हेड मछली का शिकार कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने 4 से 5 बार कास्टिंग की, स्नेक हेड ने नहीं पकड़ा, और आप सोचते हैं कि सर्दी के मौसम में शिकार नहीं होता, लेकिन आपका सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। सर्दी के मौसम में भी शिकार होता है। अगर आप सही तरीके से शिकार करते हो तो आप सर्दी के मौसम में भी बहुत अच्छा शिकार कर सकते हो। सर्दी के मौसम में शिकार करने की तकनीक थोड़ी सी अलग होती है, इसीलिए जब भी आप सर्दी के मौसम में स्नेक हेड मछली का शिकार करने जाएं, जहां पर आपको शक हो कि यहाँ पर स्नेक हेड है, वहां पर दोस्तों 10 से 15 बार कास्टिंग जरूर करें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में काम आता है। जहां पर पानी में घास दोस्तों, कंजी बोल लो, घास बोल लो, जहां पर पानी में घास कंजी दोस्तों कम है, वहां पर आपको फ्रॉग को उसके ऊपर से चलाना है। और जहां पर दोस्तों घास या कंजी ज्यादा है, वहां पर आपको दोस्तों उस घास या कंजी के आगे से अपने फ्रॉग को चलाना है दोस्तों, तब जाकर आप स्नेक हेड मछली का शिकार कर पाएंगे। अब बात आती है कि दोस्तों घाव किस टाइम पर करें। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि स्नेक हेड ने अटैक किया, हम घाव किस टाइम पर मारें, कितनी देर बाद हमें घाव मारना चाहिए। कुछ लोगों की तकनीक होती है दोस्तों, वो अटैक करते ही घाव मार देते हैं। कुछ लोग काफी देर तक वेट करते हैं, उसके बाद घाव करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जब भी स्नेक हेड अटैक करे, अटैक करने के 2 से 3 सेकंड के अंदर हमें घाव मार देना चाहिए दोस्तों। कई बार आपका घाव दोस्तों खाली जाता है, इसका कारण यह होता है कि स्नेक हेड ने उसको अच्छे से नहीं पकड़ा, स्नेक हेड ने आपके फ्रॉग को अच्छे से नहीं पकड़ा, या फिर आपने घाव करने में लेट कर दिया। क्योंकि जब स्नेक हेड उसको पकड़ता है, कई बार उसको निगलने की जगह अगर उसको मालूम हो जाए कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वो उसको बाहर निकल देता है दोस्तों। अब बारी आती है कि स्नेक हेड मछली का शिकार करने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। सर्दियों के मौसम का बता दूं तो आपको दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बेस्ट टाइम स्नेक हेड के लिए शाम का टाइम है बेस्ट। 3 बजे के बाद स्नेक हेड मछली का बेस्ट टाइम है शिकार करने के लिए। और गर्मियों के मौसम की बात करें तो दोस्तों बेस्ट टाइम तो है सुबह का। गर्मियों के मौसम में स्नेक हेड मछली का शिकार करने का टाइम है सुबह का, और सर्दियों के मौसम में है शाम का टाइम। वैसे तो दोनों टाइम बेस्ट है, सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम बेस्ट है। लेकिन मौसम के हिसाब से भी मैंने आपको दोनों ही टाइम बता दिया है, जिससे आप स्नेक हेड मछली का शिकार आसानी से कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए फिशिंग से रिलेटेड चारा चराई और फिशिंग की वीडियो लेके आता रहता हूं।